हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन का बेसिक्स देखा हुआ था और उसमें थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए थे। तो आज फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 इंटू 3a माइनस 2b स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b है। इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। 3a माइनस 2b यहाँ भी है और फिर 3a माइनस 2b यहाँ भी है, मतलब कि 3a माइनस 2b को कॉमन ले सकते हैं। और फिर ये 10 है, ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में है और फिर यहाँ 8 है, ये 2 इंटू 4 के फॉर्म में है, मतलब कि इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू 3a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 3a माइनस 2b, फिर यहाँ से ये माइनस को रखेंगे और फिर ये 5, क्योंकि यहाँ 5 के बाद कोई टर्म नहीं होगा, 3a माइनस 2b था तो इसको हमने कॉमन कर लिया हुआ है। फिर 2 इंटू 3a माइनस 2b, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 3 12a और 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8b माइनस 5। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे, ये 12a माइनस 8b माइनस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इसका ग्रुप के थ्रू बनाएंगे, इसको ग्रुप के थ्रू फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 5x है और यहाँ 10 है, तो इससे हम 5 को कॉमन लेंगे। एक्स क्यूब से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, और 2x स्क्वायर से x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ x का कोई टर्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। फिर प्लस 5x प्लस 10 से हम 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, और 10 से 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 रहेगा। ये एक्स स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2, जब x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 को लिखेंगे। तो इसका आंसर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट देखते हैं, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और ए को मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर बना, और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बनेगा, और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी से अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो होगा ए प्लस बी, फिर माइनस ए सी माइनस बी सी से हम अगर माइनस सी को कॉमन लें तो यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे माइनस। लेकिन यहाँ माइनस बी रखने के बाद हम देखेंगे माइनस सी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा टर्म साइन के साथ मिल रहा है, कि जैसे माइनस सी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी सी बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस। ठीक है, अब ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रॉब्लम दिया हुआ है कि यहाँ भी हमको कोई चीज कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी टर्म अगर कॉमन नहीं हो तो उसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना करके तब उसका कॉमन लेते हैं। फिर यहाँ पे ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर बनेगा, और फिर माइनस 2b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab बनेगा, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac बनेगा, और ये प्लस 2
20, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा a माइनस 2b, और फिर इन दोनों से अगर हम c को कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस c को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे होगा a और यहाँ पे होगा माइनस 2b। अच्छा, यहाँ प्लस है तो ऐसा लग रहा होगा कि हमें यहाँ भी प्लस रखना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ माइनस सी रखे हैं, तो माइनस सी और माइनस 2b को, ये माइनस सी और माइनस 2b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको यहाँ पे प्लस 2bc मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इसको प्लस कर दें, प्लस 2b कर दें और माइनस सी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमको रिवर्स में क्या मिलता है, माइनस 2bc मिलता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, प्लस 2bc ना, तो इसलिए हम इसको माइनस में रखेंगे, ना कि इस यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हम ये नहीं बोल देंगे कि यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल आ गया, यहाँ पे a माइनस 2b और यहाँ भी a माइनस 2b, तो a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे, और जब a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा a और यहाँ पे बचेगा माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी पहले ही की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे। यहाँ भी कोई भी टर्म जो है कॉमन नहीं दिख रहा। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पहले वाला जो प्रॉब्लम था यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था, अब दिया हुआ है यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद उसका ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स, ठीक है। और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस बी को तो ये माइनस बन जाएगा, और फिर ये बी और एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस ए, और फिर यहाँ से प्लस ए। फिर दो दो टर्म को लेंगे और उसका कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक्स माइनस ए। यहाँ से अगर हम बी को कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस एक्स माइनस ए ना, एक्स माइनस, हाँ यहाँ भी इस प्लस साइन को देखते हुए यहाँ भी हम प्लस को नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको प्लस ए रखते हैं और यहाँ पे माइनस बी है तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्लस नहीं वहाँ पे माइनस ए भी दे देगा, फिर जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन के साथ ये वैल्यू हमें मिल रही है कि तो माइनस बी और एक्स को मल्टीप्लाई करने पे माइनस बी एक्स मिल रहा है, और माइनस बी और माइनस ए को मल्टीप्लाई करने पे प्लस ए मिल रहा है, तब ये वैल्यू सही है, मतलब कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब फिर x माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, और फिर जब x माइनस ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक और यहाँ से मिलेगा b। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब, और इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसका कॉमन लेंगे। यहाँ पे a है और a यहाँ भी है, मतलब कि a को कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ 8 है और यहाँ पे 18 है, तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 2a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 9a क्यूब था जिसमें से हमने a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर। अब इसको हम और अच्छे से देखें, इस पार्ट को 4b स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप का है, 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है, ये यहाँ तक भी सही था, लेकिन इसको अगर इस फॉर्मेट पे मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है तो फिर उसको और आगे हमें करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे किया जाए। 2a को तो रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब हमने इसको कर लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। अब और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस, मतलब कि कहीं भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से ए की जगह पे क्या है 2b स्क्वायर लिखेंगे 2b। उसके बाद क्या होता है ए प्लस बी ना, तो ए की जगह पे हमको मिला 2b और बी की जगह पे क्या है 3a, तो हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी के बाद ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है 2b और बी की जगह पे है 3, तो ये होगा, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। 3x प्लस 5y स्क्वायर, इसको अगर हम 3x प्लस 5y स्क्वायर इसको हम सिंगल टर्म की तरह देखें 3x प्लस 5y स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर और 4z स्क्वायर है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके से इसको तोड़ देंगे। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो a की जगह पे क्या है 3x प्लस 5y, तो a की जगह पे लिखेंगे 3x प्लस 5y, ये तो हो गया a। क्या होता है a प्लस बी और b की जगह पे क्या है 2z और ये पूरा है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी, तो b की जगह पे क्या है हमारे पास 2z, हो गया a प्लस बी। उसके बाद क्या होता है इंटू ए माइनस बी, तो पूरे a की जगह पे है 3x प्लस 5y, तो इसके जगह पे लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस बी, तो माइनस तो हो रखी है और b की जगह पे क्या दिया है हमको 2z, तो यहाँ से हम रखेंगे 2z। हो गया फाइनल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, यहाँ पे 5 दिया है और ये एक्स स्क्वायर है, मतलब कि अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है और माइनस वाई स्क्वायर होता तो ये तो बात क्लियर समझ में आ रहा था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे 5 है और ये 7 है, तो ये कैसे होगा। हाँ, अगर 25 होता 25 ए स्क्वायर होता तो इसको हम लिख सकते थे, बहुत इजीली लिख सकते थे 5 ए स्क्वायर, और यहाँ पे 7 है तो 7 नहीं रहता, अगर इसके जगह पे होता 49 तो इसको लिख सकते थे 7b का स्क्वायर। ये करना बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या, हमको 5 और 7 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं उसको। आपको एक चीज पता होगा कि 5 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रॉब्लम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 5x का स्क्वायर माइनस रूट 7 के लिए भी सेम चीज होगा, 7 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, मतलब कि अंडर रूट 7 का जो स्क्वायर होगा वो 7। ठीक है, तो अंडर रूट 7 वाई स्क्वायर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर। अब तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस के फॉर्म में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे बस ये बात समझना था कि ये 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। 5 को लिखा जा सकता है रूट 5 इंटू रूट 5, मतलब कि रूट 5 के स्क्वायर लिखा जा सकता है, और फिर 7 को रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
और अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो या कुछ अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस करना हो तो कमेंट करो, उस पे नेक्स्ट डे उस पे वीडियोस बना देंगे।